बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज एक ऐसे मौजू पर बात करने का मन आपसे कर रहा है कि आप सुनेंगे तो मुस्कुराएंगे। अच्छा, मुस्कुराएंगे ना भी तो सीरियस नहीं रहेंगे। मौजू ये है कि अपनी बात को बेअसर करने के लिए, बेवक़्त करने के लिए कौन से शानदार 6 तरीके हो सकते हैं। तो आइए इन तरीक़ों के बारे में बात करते हैं। बात करने के 2 ढंग होते हैं। एक तो ये कि मैं आपको सीधी सीधी बात करूं कि अपनी बात को यूं बावक़्त बनाइए, बाअसर बनाइए, पर वो बाज़ दफ़ा सर से गुज़र जाती है। हमारे बाज़ सुनने वाले कहते हैं कि सर ये हमको नसीहत करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि मैं बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा होता, सीरियसली कह रहा होता हूँ। लेकिन ये जो अब मैं उल्टे एंगल से आ रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात बेवक़्त हो, बेवज़न हो, बेअसर हो, अल्लाह माफ़ करे, आप ये चाहते तो नहीं है ना, चाहिएगा मत, ऐसा हो जाता है। आप माँ हो, आप बाप हो, आप सास हों या ससुरी हों, यानी सास हों या ससुर हों, आप भाई हों या बहन हो, इवन बॉस हों, जिसका मुकाम और मर्तबा समाज में, ख़ानदान में, दीन ने या माशरत ने उसको दिया है बुलंद और बरतर, उम्र के एतबार से या रिश्ते के एतबार से, तो उसको ये इस्तेहकाक होता है कि वो रोब डाल सकता है। उसको ये इस्तेहकाक होता है कि उससे छोटों की आंखों में उसके लिए शर्म, हया या लिहाज होता है। अच्छा, ये लिहाज एक पतली सी पट्टी है, बाल बराबर कह लीजिए, या जैसे आप समझो प्याज के अंदर जो 2 परतों के बीच में होती है, या वो समझिए कि खजूर की जब गुठली आप चीरते हैं तो उसके अंदर से एक पतली सी वाइट कलर की निकलती है, जो जिसके बारे में रब कहता है कि वो लोग जो दावा करते हैं मेरे मुकाबले, कम से कम ज़रा ये तो बना के दिखाएं। खजूर तो दूर की बात है, गुठली तो दूर की बात है, गुठली के अंदर की वो झल्ली भी नहीं बना सकते। तो उस झल्ली जैसी कैफियत होती है लिहाज की। दिख रहा होता, नहीं भी दिख रहा होता। अच्छा, जब भी आप अपने छोटे को एक बात कहने के बाद बार 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 कहेंगे तो आपकी बात बेवक़्त हो जाएगी। लाइक आपने नमाज का कहना है, आपने एक दफ़ा कह दिया बेटा जी नमाज का टाइम हो गया है। अब अगर आप उसके पीछे पड़ गए और आपने 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम जहन्नम में जाओगे, तुम्हारे साथ तो ये होगा, तुम तो बच नहीं सकते, तुम तो खालिस मटीरियल हो जहन्नम का। अब आप उससे नमाज नहीं पढ़ा रहे, नमाज से बागी कर रहे हैं। तो बराह करम जब आप ये करते हो ज़ोर दे दे के, अच्छा सिर्फ मैं नमाज की बात कर रहा हूँ, आप किसी लड़की के बारे में कहना शुरू कर दीजिए, करके देखिए यही होगा। वो अगर बच्चा सुस्तुल वजूद और काहिल है और प्रोक्रेस्टिनेशन करता है, यानी चीज़ों को इल्तवा करता है, तो आप बाबा उसके असल मसले को जानिए, उसको समझिए। किसी चीज़ों में वो इल मैनर्ड है तो मैनर सिखाने हैं। मैनर्स कभी भी बेइज्जती करके नहीं सिखाए जा सकते, सेल्फ इस्टीम को बुलंद करके सिखाए जा सकते हैं। सो ये पहला गुर याद रखिए, शानदार गुर, कि अपनी बात को जब जब बेवक़्त करना हो, बेअसर करना हो, बेअसल करना हो, तो अपनी बात को इतनी दफ़ा दोहराइए कि अगला बंदा बिल्कुल आपके बारे में अंदर से ना वो एक हेट स्पीच तैयार करे और आपके बारे में कोई बुरे बुरे कलमे दिल में कहे। आपसे तो वो नहीं कहेगा, पर वहाँ इज़्ज़त आपकी रुखसत हो जाएगी। दूसरी बात, जब भी आप किसी से बात मनवाना चाहें अपने छोटों से, आपकी बहू हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है, तो आप उसकी किसी कमी कोताही को दूर कराना चाहते हैं या किसी काम पे स्ट्रेस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसकी ये कमी कोताही कभी दूर ना हो। आई रिपीट, आप ये चाहते हैं कि कभी दूर ना हो और वो ऐसा ही अहमक, बेवकूफ़ और जाहिल बना रहे और उसको अकल ना आए, तो फिर अपने बाकी बेटों और बेटियों के बीच में खाने की टेबल पे, दस्तरखान पे, मेहमानों के आए गए, उसके दोस्तों की मौजूदगी में टका के उसकी बेइज्जती कीजिए। तुम्हें इनकी फ़िक्र है, तुम्हें वो काम कहा था वो तो तुमने किया नहीं है, तुम तो किसी तौर पे ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल ही नहीं हो। तुम्हें बाइक दी थी, चाबी गुम कर आए, तुम्हें बाइक दी थी, लाइट तोड़वाए, तुम्हें ये किया। यानी जब जब आप अपने बेटे की, बहू की, तुम्हें सालन दिया था पकाने को, तुमने जला दिया। अब ज़िंदगी में 1 दफ़ा कोई कमी हो गई, 2 दफ़ा हो गई, 3 दफ़ा हो गई, ओके रोज़ होती हो, तो क्या उसको जान से मार देंगे? क्या उसकी बेइज्जती कर कर के उसे थाने में लटका देंगे? क्या आप उसे हवालात में पहुँचा देंगे या क्या उसको नैब के हवाले कर देंगे? वापस ज़िंदगी है, बेटे हैं आपके, बेटियां हैं आपकी, बहू है, दामाद है, गलतियां ये नहीं करेंगे तो क्या कोई और करेगा आगे?
कोई दूसरी नस्ल करेगी या दूसरी जो जिन्स है इंसानों के अलावा वो करेगी तो आप फिर तंग पड़ोगे। ये इंसानों का नॉर्मल, यूँ समझे, उनकी बाय डिफ़ॉल्ट इन बिल्ट होती हैं चीज़ें। हम गलती करते हैं, सीख जाते हैं, कुताही करते हैं, सीख जाते हैं कि नहीं करनी। हमारा ग्रे एरिया होता है, हम तोकों से नीचे रहते हैं तो उठ जाते हैं। पर कब उठते हैं? जब कोई बेइज्जती करेगा, जब 4 बच्चों के सामने, 4 दोस्तों, ये स्कूल के बच्चों के साथ बार बार आप करते हो, सहेलियों के सामने करते हो, इवन उनका फ़ोन आया वहाँ कहना शुरू कर देते हो तुम तो वक्त ज़ाया करते हो, मेरी बेटी का भी, अपना भी। अब ये जब इकट्ठी बैठेंगी तो आपकी शान अक़दस में गुस्ताखी नहीं करेंगी तो क्या माला परोएंगी मोहब्बत के? अपनी इज़्ज़त मत गंवाया करें और अपने बच्चों की बेइज्जती मत किया करें उनके दोस्तों के सामने। जब जब आप अपनी किसी भी अजीज़ या अजीज़ा, वो बच्चा 4वीं 5वीं का हो, 12वीं 14वीं का हो, MA PhD हो या इवन शादीशुदा हो, जब जब आप किसी की इज़्ज़त की चादर पर पाँव रखेंगे, और ये आमतौर पे बेध्यानी नहीं होता, ये जानबूझ के होता है, ये प्लान्ड होता है। समटाइम आप सोचते हो कि ये करने से उसके अंदर गैरत जागेगी, नहीं, गैरत नहीं जागती, कुछ और जागती, वो हमीयत होती है और वो अंदर ज़ात के लिए होती है जो आपसे नफ़रत पैदा करा देगी। सो आपकी बात को कभी भी वहाँ वज़न और वक़्त नहीं मिलेगा। तीसरी बात, जब जब आप चाहते हैं कि आपकी बात को वज़न ना मिले, जब जब आप चाहते हैं कि आपकी बात बेअसर हो, तो तब बात करते हुए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करें वो इतने होने चाहिए तीखे, जहर आलूद और दंदानेदार कि जैसे द्रांति के होते हैं, कि जहाँ जहाँ से जाए तो गोश्त कटता जाए, दिल कटता जाए और उसमें खून बुलबुले मार के बाहर निकले, और फिर आपको तसल्ली होगी, फिर आपको सुकून होगा। पर याद रखिएगा, यही काम अगर आपने मोहब्बत में किया होता, बेटा जी आपसे वो काम कहा था, हो गया क्या? तो प्यारी बेटी तुमने खाना परोसना था, लगाना था, लगा दिया क्या? तुमने फलां कपड़े इस्त्री करने थे, कर तो दिए होंगे। आप जानते हैं कि नहीं किए, पर डोंट से दैट, ओवरलुक करें और उसको दूसरे ढंग से कहें ताकि वो ज़िम्मेदारी से कर ले। लाइक वो अपने सॉक्स फेंकती है, जूता फेंकता है, या आपका इवन मियाँ भी हो और वो घर में गंद डालता हो, तो आप सोचें, आप मियाँ को सिखा सकते हो, पढ़ा सकते हो। मियाँ अपनी बीवी को नहीं सिखा सकता, बीवी कहाँ सिखाएगी? और आप सास हो या ससुर साहब हो तो आपका मुकाम और मर्तबा सर से ऊपर होता है। और आप जब इस तरह का कोई काम करते हो, बिना मोहब्बत के कहा हुआ हर जुमला, हर लफ्ज़ वो इतना ही जहरीला होता है जितना जहर इन मच्छरों पे और कीड़ियों पे, चूंटियों पे और ये कॉकरोचों पे जाके होता है। वो बेचारे अधमुए हो जाते हैं, मर जाते हैं कभी कभी। तो अपनी ज़िंदगी में, अपने लफ्ज़ों में मोहब्बत की कमी को ना होने दें। वैसे मैं आपसे अगर पूछूं, माइंड मत कीजिएगा कि ये जो मोहब्बत आप इनको नहीं देते तो आपने क्या मोहल्ले वालों को दान करनी है, कहाँ तकसीम करनी है? कल आप झुग्गियों वालों पे जाके दोगे, किन को दोगे? कब्र में साथ लेके जाओगे? इस मोहब्बत के लफ्ज़ों को, एहसासात को, फीलिंग को जिए अपने बच्चों के साथ, उनके बच्चों के बच्चों के साथ। ये नानियाँ और दादियाँ, नानियाँ और नाने, इनको समझ आ जाती है, इनके नवासे और नवासियाँ उनसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो टोकते नहीं हैं, वो उनका दिल आज़ारी नहीं करते। पर मुझे अल्लाह माफ़ करे, 98% दादे और दादियाँ जब बोलती हैं अपने ही पोतों पे और पोतियों पे तो इतने सख्त बोलती हैं, और अपनी वो बहू को भी सुनाती हैं, बेटों को भी सुनाती हैं। मोहब्बत कहाँ से रहेगी? वो उस घर में दोबारा आएंगे भी तो बच्चे तुम अपनी माँ से कहेंगे और अब्बा से भी कहेंगे कि वो आ रही है कि जिसके आने से घर में ड्रामे हुआ करते हैं। तो ये जो फीडबैक है ये किसी और की वजह से नहीं है, आपकी वजह से होता है। और जो आखिरी बात है कि क्या किसी की बेइज्जती करके आप अपनी इज़्ज़त बढ़ा सकते हैं? बेइज्जती बीजें, बेइज्जती काट लें, इज़्ज़त बीजें, इज़्ज़त काट लें। हमारे अब्बू अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे, हमने बचपन से बड़े होने तक उनसे आप ही सुना। ना हमारी वालदा ने कभी हमें तुम करके बुलाया, ना कभी वालिद ने तू करके बुलाया। ज़िंदगी का एक लम्हा ऐसा नहीं है, अच्छा ऐसा नहीं हमने कभी गलती ना की हो, अल्लाह के फजल से मुझे मार भी पड़ी अपने अब्बा से, पर एक ही दफ़ा पड़ी। और वो घर का सेन बड़ा सा था, पीछे भाग के उन्होंने मेरी ही हाकी से मेरी पिटाई की। उस वक्त मेरी वालदा ने उनको नहीं रोका, खड़ी देखती रहीं,
बिकॉज जानती थी कि उस लम्हे अगर वो उनको रोकती तो वो मेरी पार्टी बन जाती। जब अब्बा ने वो जो सबक सिखाना था वो बिल्कुल वो हक पे थे, वो बिल्कुल जायज़ थे। हम बंगला यतीम वाला में थे, उनके एक दोस्त के यहाँ वो नीलाम घर देखने चले गए। रात को आता था 8, 9, 10 बजे। उसके बाद फ़िल्म आती थी, वो नामरात फ़िल्म भी उस ज़माने में वो होती थी कि जिसमें इश्तिहार दे कर लंबा हो जाता था। कभी देखी नहीं थी तो बैठे हैरत से देखते रहे। जब वापस आए तो वालिद साहब जाग रहे थे, उन्होंने खिदमत तो करनी थी, पर जब वो थक के बैठ गए तो हमारी वालदा अंदर जाके उन्होंने सरसों के तेल से मेरी कमर पे जहाँ जहाँ लगी थी बाकायदा मालिश की। साथ ये कहा कि तुम्हारे वालिद हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं, अगर वो आज ये ना करते कल तुम दोबारा वहाँ जाते। जुमेरात की जुमेरात वो लगती होती थी, नीलाम घर भी और फिल्म भी, तो तुम दोबारा जाते और फिर तुम्हारी इज़्ज़त ख़राब होती। तो मेरे बच्चे एक से सबक लेना, आइंदा ये नहीं करना। उसके बाद सारी उम्र कभी हमारे वालिद ने एक सख्त लफ्ज़ उनको कहने की हाजत नहीं हुई और ना कभी हमने कोई ऐसी हरकत की कि उन्हें इस तरह का गुस्सा करना पड़ता। सो याद रखिएगा, अपने बच्चों को, अपने छोटों को, अगर आप सास ससुर हैं तो अपनी बहू की कभी इज़्ज़त करके देख लिया करें, प्यार से बेटी समझ के देख लिया करें। और अपनी बात मनवानी है, अपना काम करवाना है तो इज़्ज़त दीजिए, इज़्ज़त ले लीजिए। आप उसकी इज़्ज़त खींचिए, अपनी खिंचवा लीजिए, उसकी इज़्ज़त कम कीजिए, अपनी का मलिया मेट करवा लीजिए। वो जो इज़्ज़त की चादर होती है उसकी धज्जियाँ ना उड़ जाएं। ये आपके सगे बेटे के हाथों हो सकता है, बेटी के हाथों हो सकता है, बहू के हाथों हो सकता है, इवन अपने मातहत के हाथों हो सकता है। मेरे वालिद साहब जब प्रिंसिपल थे बहावलपुर में इन सर्विस प्री सर्विस कॉलेज में, तो मैंने उनसे पूछा, बाबा जो आपका स्टाफ है आपसे बहुत खुश रहता है, लोअर भी और वो भी जो सबसे तंग करके वहाँ आए होते थे, तो वो कहते थे बेटा ज़िंदगी में सीखो लुक ए लॉट ओवर लुक ए लॉट। जब इन छोटे जो दर्जे में हैं ये भी इंसान हैं, पर इनके कभी इनके साथ तुर्श और सख्त लफ्ज़ ना बोलो, कभी इनकी इज़्ज़त पे मत मारो स्टिक, इसलिए कि जब उनकी इज़्ज़त उतरेगी तो जवाबन वो बेइज्जती करेंगे। उनकी तो नहीं, कुछ भी नहीं गया, तो जो बड़ा अफसर है उसकी तो होती है इज़्ज़त, तो उसके पास और क्या होता है, तो वो बेइज्जत हो जाएगा। तो घर में आपका मुकाम और मर्तबा बड़ा है। तो आज के नशिस्त में जो चंद बातें मैंने आपकी खिदमत अक़दस में पेश की, इनको फ़ौरन भुला दीजिएगा और फिर वही होगा जिसका हमने ज़िक्र किया। और अगर आप इनमें से याद रखेंगे और इसके उलट चलेंगे तो बिलीव मी आपकी ज़िंदगी में बहुत खैर आएगी, बहुत आराम आएगा और सुख आएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।